वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। इसमें हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी कमीज इसकी जो लेंथ है वो 45 है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है। इस तरह से 45 पे मैं यहाँ से भी हम 45 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये बोट नेक है तो इसका जो तीरा रखेंगे हम, जितना भी हमारा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तीरा है, जैसे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनका तीरा 7.5 है, तो बोट नेक में जो हम तीरा रखेंगे वो हम 7.5 ही रखेंगे। आर्म होल का निशान भी हम 7.5 पे लगाएंगे। फुल बस्ट हमारी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 11.5 है, लेकिन फुल बस्ट का हम निशान 12 पे लगाएंगे क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। 15 पे हमारा कमर पॉइंट है और हिप है हमारी 22.5। इसके बाद हम फिटिंग के निशान लगा देंगे। जैसे अपर चेस्ट है इन 9.25, फुल बस्ट भी 9.25 पे ही आएगी। फुल बस्ट की मेजरमेंट भी इनकी 9.25 पे है। 9.25 पे कमर का निशान लगेगा और हिप है इनकी 10.5। इस तरह से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिटिंग के निशानों को हम मिला देंगे। बोट नेक कुर्ती में हमारा सेम रहता है फिटिंग के निशान। हमें जो सिर्फ ध्यान रखना होता है वो हमें तीरे का ध्यान रखना होता है। तीरे का निशान हमने 7.5 पे लगाया है, जितना हमारा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। बोट नेक में हमारा जितना नॉर्मल तीरा होता है हम उतना ही रखते हैं। इसमें आप ½ इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल तीरा जितना है उतना भी रखोगे तो भी हमारा आपका बहुत सही आएगा। अब हमारी जो ये चेस्ट वाली लाइन है इस पर हम 7.5 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। जितना हमारा यहाँ पे तीरा है उतना ही हम यहाँ से यहाँ लेंगे। 1.25 इंच में इसमें अंदर की तरफ ले लूंगी फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। तो ये जो मैं शेप देती हूँ यहाँ पे ये साइज के अकॉर्डिंग देती हूँ, लेकिन बोट नेक में जैसे नॉर्मल जो कुर्ती होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा शेप दे सकते हैं, तो क्योंकि इसका जो नेक होगा वो छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच बैक कर लिया है फ्रंट आर्म होल के लिए। यहाँ पे हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट आर्म होल की शेप देते हैं। जैसे ½ पौना इंच, 1 इंच, 1.25 इंच तक हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। इसके बाद हम ये जो निशान है इसको बैक आर्म होल के निशान से मिला देंगे और ये फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे मिला देंगे। हम यहाँ से हम पौना इंच डाउन कर लेंगे। बोट नेक कुर्ती है तो गले की जो मैं चौड़ाई रखूँ 4.25 रखूंगी। गले की चौड़ाई हम 4.25 रखेंगे बोट नेक में, और हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। जहां हमने डाउन किया, जहां तक हमारे गले को ब्रॉड रखना है वहां तक हमने इसको ऐसे मिला लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां हमने डाउन किया यहाँ से हम हाथ से यहाँ तक जितना भी हमारा आता है इसका हम ½ कर लेंगे इस तरह से। और जहां पे हमने ये ½ किया वहां से हमें क्या करना है, बैक आर्म होल की शेप हम 1.25 इंच पे दे देंगे और फ्रंट की शेप हम 1 इंच पे देंगे इस तरह से। और इसको हम इस तरह से मिलाते हुए जो हमारा फिटिंग का निशान है वहां तक मिला देंगे।
अब हमारा यहाँ से यहाँ जितना भी है, जैसे मेरा 12.25 आ रहा है। अब अगर कोई स्ट्रेट कुर्ती पहनता है कि जितनी हिप है उतना ही उसको पल्ला चाहिए, तो हम 12.25 ही रखेंगे। अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए जिस हिसाब से, तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। हमारी बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग होगी है। अब हम करेंगे इसमें कटिंग। जो हमारे फिटिंग के निशान है यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की इसको हम साइड कर। ये हमारे बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक है इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसको हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको हम उठाएंगे और इस तरह से हम उसके ऊपर रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट होगा कुर्ती का, जो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे वो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। बोट नेक कुर्ती में और जो हमारी कॉलर वाली कुर्ती होती है उसमें हम बैक जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। बस इतनी सी चेंजिंग करनी होती है हमें बैक पार्ट में। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग होगी है। अब जहां हमने फिटिंग के निशान लगे हुए फ्रंट पार्ट पे कट लगाए हैं, इन कट को हम बैक पार्ट पे भी साथ के साथ ही उतार देंगे। आर्म होल की शेप में जब लाइनिंग का कटिंग करूंगी कुर्ती पे तब दूंगी। ये जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है और इसको इस तरह से सेंटर में मैंने एक क्रीज बना ली है ताकि हमें लाइनिंग स्टिच करने में इजी रहे। तो इस तरह से हम जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है लाइनिंग पे, उसको हम इस तरह से कुर्ती के फैब्रिक पे रखेंगे। ऐसे हम इसकी फिर कटिंग कर देंगे। इसको हम साइड कर देंगे। ये हमारी कुर्ती के बैक पार्ट का फैब्रिक है, इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने जो लाइनिंग की कटिंग की है बैक पार्ट की, उसको हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे और हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। ये जो हमारी बोट नेक कुर्ती है जो कटिंग की थी हमने, मैंने इसमें लाइनिंग को अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे ये फ्रंट और बैक पार्ट है इस तरह से फोल्ड करके दोनों को ऊपर से मिलाते हुए अच्छे से एक बराबर मिलाते हुए कंधे वाली शोल्डर वाली साइड से इस तरह से सेट कर लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसके बोट नेक की कटिंग। तो बोट नेक की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो हम इसकी जो बोट नेक ब्रॉड रखेंगे वो 4.25 रखेंगे, मतलब कि 4.25, और जो इसका डीप रखेंगे हम वो भी हम इतना ही रखेंगे 4.25। और इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से भी हम इसको जो इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 4.25 ही लेंगे और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बॉक्स बन गया है। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस निशान को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। हमने इसकी जो शेप देनी है वो 1.5 इंच पे देनी है। तो ये हमारे बोट नेक की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब हम करते हैं इसकी कटिंग।
ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में बोट नेक की कटिंग हो गई है। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। इसमें हम जो है इस तरह से तिरछी पट्टी काट लेंगे। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे हम वो 1.5 इंच के करीब रखेंगे। इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। इस पट्टी को हम कट कर लेंगे। ये हमारी रेप पट्टी है। चलिए अब हम करते हैं बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग। तो हमें क्या करना है, ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने इस तरह से नीचे रख लिया है और ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, मतलब कि इनको आमने सामने रखेंगे सीधी साइड से और इसके शोल्डर जो है इनको जॉइंट कर लेंगे पहले। दूसरी साइड के शोल्डर को भी हम जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती के हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना, इस तरह से हम इसको, इसके बाद जो मैंने ये रेप पट्टी काट रखी है उसको मैंने जॉइंट कर लिया है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक साइड है इस साइड से हम इस तरह से रेप पट्टी को रखेंगे। देख सकते हैं आप, ये इस तरह से है और इस तरह से हम रेप पट्टी को रखेंगे। ½ इंच का मार्जिन जो छोड़ देंगे हम पट्टी को, क्योंकि जॉइंट करना है हमें बाद में। इस तरह से 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में इस पट्टी को जॉइंट कर लें। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा, जहाँ से हमने रेप पट्टी को स्टिच करना स्टार्ट किया था, वहां पे हम इस वाली रेप पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसको उठाएंगे और जो हमारी ये रेप पट्टी है इसको हम इस तरह से, रेप पट्टी है इसको हम इस तरह से पकड़ के स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम जहाँ से हमने, जहाँ तक सिलाई लगाई थी, जहाँ से हमने उठाया था इसको, वहां पर हम इस तरह यहाँ, अब हमें क्या करना है, ये हमने राउंड में रेप पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें पूरे में छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरह से हमने रेप पट्टी को जॉइंट कर लिया है और पूरे में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पलटेंगे जैसे हम नॉर्मल गले में करते हैं और यहाँ पर पूरे में इस सिलाई को दबाते हुए इस रेप पट्टी पे हम छोटे टांके की सिलाई लगा देंगे। पूरे में हमने इस तरह से रेप पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। हमने पूरे में रेप पट्टी में इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कुर्ती है उसको हम इस तरह से, इसको हम जो रेप पट्टी है उसको हम उल्टी साइड पलट लेंगे इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें पूरे में बड़े टांके की सिलाई लगा देंगे।
क्योंकि हमें बाद में इसको तरपाई करनी है इसमें, तो हम इस तरह से पूरे में बड़े टांके की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने पूरी रेप पट्टी को उल्टी साइड पलटते हुए इसमें पूरे में बड़े टांके की सिलाई देख। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम फिटिंग का स्टिच लगा देंगे। ये हमारी बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इसमें स्लीव्स जॉइंट करने हैं। वो जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती में स्लीव्स जॉइंट करते हैं उसी तरह से हमने इसमें भी स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।